सुख हो या दुख, इन 7 चीज़ों पर काम करना कभी बंद मत करना। नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी में सुख हो या दुख, अच्छा समय हो या बुरा समय, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर काम करना आपको कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में यही चीज़ें आपको टूटने से बचाएंगी और अच्छे समय में यही चीज़ें आपको घमंड में गिरने से बचाएंगी। पहली चीज़ है ईश्वर से अपना रिश्ता कभी कमज़ोर मत होने देना। जब सब अच्छा चल रहा होता है तब भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन असली रिश्ता तब पता चलता है जब ज़िंदगी आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चल रही होती। तो जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब मेहनत का परिणाम ना मिले, जब अपने ही लोग समझ ना आए, तब भी भगवान से बात करना मत छोड़ो। हर दिन बहुत बड़ी पूजा ज़रूरी नहीं है। कुछ मिनट शांत बैठकर बस इतना कह देना कि हे ईश्वर, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप देख रहे हैं। याद रखना, भगवान से रिश्ता सिर्फ मांगने का रिश्ता मत बनाओ। सुख में धन्यवाद और दुख में विश्वास, यही सच्ची भक्ति है। दूसरी चीज़, अपने शरीर पर काम करना कभी बंद मत करो। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी उपलब्धियां हो, लेकिन शरीर अगर साथ नहीं देगा तो बहुत सारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी। इसलिए उम्र चाहे जो हो, अपने शरीर को नज़रअंदाज मत करो। थोड़ा चलो, व्यायाम करो, अपनी नींद का ध्यान रखो और खाने को लेकर लापरवाह मत बनो। अपने शरीर को सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, लंबे समय तक अपने सपनों का साथ देने के लिए मजबूत बनाओ, क्योंकि शरीर आपका वो घर है जिसमें आपको पूरी जिंदगी रहना है। तीसरी चीज़, अपने मन की सफाई करते रहो। हम रोज़ शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन में जमा गुस्सा, ईर्ष्या, पछतावा, डर और पुरानी बातें सालों तक ढोते रहते हैं। किसी ने आपको चोट पहुंचाई थी, किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी ने आपकी कदर नहीं की, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस इंसान को अपने मन में जगह देकर आप खुद को ही सज़ा नहीं दे रहे? माफ़ करना ज़रूरी नहीं कि उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में जगह देना है। माफ़ करने का मतलब कई बार सिर्फ इतना होता है कि मैं अब तुम्हारी वजह से अपने मन की शांति खराब नहीं करूँगा। अपने मन को भी समय समय पर डीक्लटर करो। चौथी चीज़, अपनी आर्थिक स्थिति पर काम करना मत छोड़ो। पैसा ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की कमी कई बार ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी मुश्किल बना देती है। इसलिए चाहे आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा, कुछ बचाने पर काम करो। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ, फिजूल खर्ची कम करो और अपनी कमाई बढ़ाने के नए तरीके सीखो। अपनी पूरी आर्थिक सुरक्षा किसी दूसरे इंसान के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि ज़िंदगी कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसे नहीं देती, वो आत्मविश्वास देती है। पांचवी चीज़, खुद को सीखने से कभी मत रोकना। एक उम्र के बाद बहुत लोग कहना शुरू कर देते हैं, अब मेरी उम्र नहीं रही, अब क्या नया सीखना, हमसे नहीं होगा। यही सोच इंसान को अंदर से बूढ़ा करती है। नई किताब पढ़ो, नई स्किल सीखो, नई टेक्नोलॉजी समझो, नई जगह जाओ और नए लोगों से बात करो। आपकी उम्र चाहे 25 हो या 55, जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप बढ़ रहे हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसलिए सिर्फ उम्र बढ़ाना काफ़ी नहीं, समझ भी बढ़ाते रहो। छठी चीज़, अपने रिश्तों पर काम करना बंद मत करो। हम अक्सर सोचते हैं कि उसे पता है मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे पता है कि मैं उसकी परवाह करता हूँ, लेकिन दोस्तों, रिश्ते सिर्फ फीलिंग से नहीं चलते। कभी फ़ोन कर लो, कभी बिना काम के हालचाल पूछ लो, कभी अपनी गलती मान लो और कभी किसी अपने को गले लगाकर कह दो कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे दर्दनाक पछतावा कई बार ये नहीं होता कि हमने क्या किया, बल्कि ये होता है कि काश मैंने उस समय थोड़ा और समय दिया होता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन हर रिश्ता, हर इंसान और हर समय वापस नहीं मिलता। सातवीं चीज़, खुद के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते रहो।
सबसे ज़रूरी रिश्ता आपका खुद के साथ है। दुनिया आपकी तारीफ करे या आलोचना, कोई आपके साथ रहे या छोड़कर चला जाए, आप सफल हों या असफल, आपको अपने साथ रहना ही है। इसलिए खुद को हमेशा दूसरों की नज़र से मत देखो। अपनी कमियों को स्वीकार करो, लेकिन खुद को छोटा मत समझो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को ज़िंदगी भर सजा मत दो। और अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि किसी और ने आप पर विश्वास करना बंद कर दिया। ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब आपको किसी और के भरोसे की नहीं, बल्कि खुद के भरोसे की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी कब बदलेगी ये आपके हाथ में नहीं, लेकिन जब ज़िंदगी बदलेगी तब आप अंदर से कितने मजबूत होंगे, इस पर काम करना आज से आपके हाथ में है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।